क्या बात है, बड़े टेंशन में लग रहे हो? कोई बड़ी खबर है क्या न्यूज़पेपर में? क्या बताऊं, ये इनकम टैक्स वाले सबको नोटिस भेज रहे हैं और एडिशनल टैक्स की डिमांड कर रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा रहे हैं। पर तुमने तो रिटर्न फाइल कर दिया था और साथ में टैक्स भी भर दिया था। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मेरी कुछ इनकम थी जो मैं रिटर्न में दिखाना भूल गया। उस पे एडिशनल टैक्स बन रहा है। अब तो रिटर्न रिवाइज भी नहीं कर सकता। उसकी डेट जा चुकी है। क्या करूं समझ में नहीं आता। इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें तुम अपनी एडिशनल इनकम को रिपोर्ट करके उस पर एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट और फीस के साथ पे कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कर सकते हैं? ये तो तुमने बड़ी काम की बात बताई। दोस्तों, इनकम टैक्स में एक नया रिटर्न आया है, अपडेटेड रिटर्न। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीडीटी ने 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर 48/2022। यह नोटिफिकेशन सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंतर्गत इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा इनकम टैक्स रूल्स में एक नया रूल 12AC इंसर्ट किया गया है। यह रूल अपडेटेड रिटर्न के बारे में है। इस नोटिफिकेशन की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है जो इसके लिए सेक्शन 139(8)A के अंतर्गत एलिजिबल हो। अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020-21 और उसके बाद के असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के लिए फॉर्म ITR यू नोटिफाई किया गया है। अपडेटेड रिटर्न को आप DSC या EBC के साथ फाइल कर सकते हो। कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए DSC मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो DSC मैंडेटरी है। बाकी पर्सन्स EBC द्वारा इसे फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न के लिए ITR भी साइन करके CPC बेंगलोर भेजने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा, जैसे कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चोजन, रिडक्शन ऑफ कैरीड फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिशिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB 115 JC, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अदर्स। अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने में फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एडिशनल टैक्स देना होगा। अगर अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के अंत से 12 महीने में फाइल किया तो 25% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना होगा। अगर अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के अंत से 12 महीने बाद मगर 24 महीने के पहले फाइल किया तो 50% एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट देना होगा। अपडेटेड रिटर्न में आपको सिर्फ एडिशनल इनकम को ही रिपोर्ट करना है, उसका कोई भी ब्रेकअप या डिटेल नहीं देनी है। अपडेटेड रिटर्न में आपको एडिशनल टैक्स सेक्शन 140B के तहत रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करना होगा और चालान की डिटेल अपडेटेड रिटर्न में देनी होगी। अपडेटेड रिटर्न का फॉर्मेट सिंपल रखा गया है ताकि टैक्स पेयर्स उसे आसानी से फाइल कर सके। अपडेटेड रिटर्न कब फाइल नहीं कर सकते?
आपकी टैक्स लायबिलिटी निल है या आपका रिफंड बनता हो। लॉस को सेट ऑफ करना हो, लॉस इंक्रीज करना हो या टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करनी हो। आपके केस में सर्च, सर्वे या प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया हो। आपका असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन या रिवीजन पेंडिंग हो या कंप्लीट हो गया हो। अपडेटेड रिटर्न एक नया कंसेप्ट है। ये टैक्स पेयर्स को एक मौका देता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे और असेसमेंट, रीअसेसमेंट और प्रोसिक्यूशन जैसी कार्रवाइयों से बच सके। साथ में उसका मकसद गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।